हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ को। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपने पढ़ा होगा, आपके थ्योरम 6.8 एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनको भी फायदा हो सके। In a right triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका मतलब हिंदी में हुआ कर्ण का वर्ग, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इसका मतलब हुआ कि बाकी जो दो साइड बच गए कर्ण को छोड़ के, ठीक है, उन दोनों के स्क्वायर का सम, स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का वर्ग करेंगे तो वो बराबर होगा किसके, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहां पर जब प्रूफ करोगे तो उसमें आपको गिवन देना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन में यानी कि आपको ये लिखना है जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन विच, जिसमें एंगल ए इज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख देंगे और यहां पर इसकी जो इसका जो फिगर है वो भी हम लोग बना लेंगे कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया एबीसी जिसमें बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, हो गया। अब इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो यहां पर लिखते हैं टू प्रूफ। हमें साबित क्या करना है, तो हमें साबित ये करना है कि कर्ण का जो वर्ग है यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है यानी कि एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो बाकी दो कौन है, ए बी और बी सी, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक हम लोग रचना करेंगे। ठीक है, क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या हम लोग रचना करेंगे, तो यहां लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी कि ए सी पर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है बी डी। ठीक है, ये हम लोग परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसको डॉटेड लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। ठीक, ये आपका 90 डिग्री है। ओके, अब यहां से हम लोग इसका प्रूफ बता रहे हैं। ठीक है, कि भाई क्या कैसे हम लोग इसको साबित करेंगे कि ए सी स्क्वायर और ए बी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो बच्चों अभी हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए डी बी और ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। ठीक है, ए डी बी एंड और कौन सा ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है कि ये जो एंगल ए है ना, ये दोनों में आ रहा है, ए डी बी में भी आ रहा है और ए बी सी में तो आ ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए और यहां पे लिख देंगे कॉमन। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरी चीज देखते हैं कि इसमें देखो ए डी बी में ये एंगल 90 है और अगर देखोगे ए बी सी में तो भी ये एंगल 90 है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी, और ये क्यों है, तो हम लोग लिखेंगे ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो इसलिए बाई ए सिमिलरिटी यानी कि ए समरूपता, ठीक है, ए समरूपता से क्या हो गया
कि जो दो ट्रायंगल हमने लिया था, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एबीसी, दोनों क्या हो गए, समरूप यानी कि सिमिलर हो गए। ठीक है, अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पता है ना, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर संगत भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एडी बट्टा ए बी, है ना, एडी बट्टा ए बी बराबर ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। आप इसमें ये भी लिख सकते हो बी डी बट्टा बी सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम यहां पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों में ए बी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को ए बी से और ए डी को बी सी ए सी से। तो क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। ठीक है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, चलिए अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो अब यहां पर देखो फिर से, अब हम लेंगे बीडीसी और एबीसी। ठीक है ना, इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। सेम प्रोसेस यहां भी होगा हमारा, क्योंकि ये भी 90 है और यहां पर एंगल सी कॉमन आ रहा है। बस एक चीज में फर्क हो गया कि डी आपका तो है 90 और ये भी 90 हो जाएगा एबीसी में। ठीक है, लेकिन सी जो है ये कॉमन आ जाएगा। उसमें क्या बताया था कि ए कॉमन आ रहा है, इसमें सी कॉमन आ जाएगा। तो यही चीज लिखेंगे, एंगल सी बराबर एंगल सी, और यहां पर लिख देंगे कॉमन। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, और यहां लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर फिर वही काम करेंगे, फिर लिखेंगे कि बाई ए सिमिलरिटी, यानी कि ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बीडीसी जो हमने सेलेक्ट किया था, बीडीसी और ट्रायंगल एबीसी दोनों सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, बीडी, यानी कि जो हमने रेशियो बताया था ना, तो वो रेशियो सेम होगा। यानी कि यहां पर हम लोग लेंगे बीसी बटा एसी बराबर डीसी बटा बीसी, क्योंकि दोनों में बीसी आ रहा है ना। तो अब हम बीसी को बीसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो आपके पास आ जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी। इसको हम समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां पर हम करेंगे क्या कि दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे एडिंग, यहां पे लिख देंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या बन जाएगा, देखिए इधर ए बी स्क्वायर है, यहां बी सी स्क्वायर है, तो यहां पे लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखो बराबर के इधर जो था वो आपस में ऐड हो गया, अब बराबर के इस तरफ जो है वो आपस में ऐड होगा, यानी कि ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, ये चीज हो जाएगा। अब देखो ए सी तो आपका कॉमन आ रहा है ना, तो ए सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी प्लस डी सी। अब देखोगे ए डी प्लस डी सी क्या होता है, ए डी में डी सी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, ए सी और इंटू ये भी ए सी हो गया, और इधर क्या आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसी के बाद हम लोग यहां पर देखो, यहां पर मैं लाइन दे रहा हूं क्योंकि मैं यहीं पे लिखूंगा, क्या बन जाएगा, ए सी इंटू ए सी क्या बन गया, ए सी स्क्वायर, और इधर आपका क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यही हमारा प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा प्रूफ्ड। ठीक है ना, यही चीज हम लोग को प्रूफ करनी थी। आप देख सकते हैं यहां पर हमें टू प्रूफ में लिखा हुआ है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही आसानी से ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसका जो कन्वर्ज है वो अगर आपको सीखना है कि उसको कैसे प्रूफ करेंगे, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि इस प्रमेय का जो विपरीत है, जो उल्टा है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि अगर हमारे कोई ट्रायंगल के अंदर दो साइड का सम स्क्वायर का सम
तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो वो राइट एंगल यानी कि समकोण होता है। तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे आप मुझे, अगर आपको सीखना होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, वो किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड से हो, आप उनसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।